Hello and welcome to a special edition of Backstage with Boria with Shikhar Dhawan. Shikhar, very dear friend, know him for what? I've covered him all his career. Published his autobiography, The One. We are celebrating that, doing a deep dive, trying to understand the book, celebrating Shikhar's foundation, the DA1 Foundation, and his other work, because a lot of it goes behind the scenes and he doesn't talk about them much. Shikhar Dhawan, welcome. Welcome to this conversation. First things first, many congratulations on the book. What prompted you to write it? Thank you so much, Purivai. And what prompted me to write it? Of course, it's about my journey and my thought process and uh, the learnings which I learned from the whole journey, and passing it out to the people, so they can, they can learn from it, they can enjoy reading it. Uh, there's so many aspects to it. जी I have to confess here, शिखर, मैंने पूरा किताब पढ़ा नहीं है, but I've read parts and जो parts मैंने पढ़ा है, I found it beautifully written, witty है, funny anecdotes है, और that brings me to my first this thing. सचिन तेंदुलकर मेरा भी दोस्त है, आपका भी है. पहला जो इंटरेक्शन 2009 वाला आपके साथ, आपने उनका you pulled his hair, थोड़ा सा बताएंगे कि exactly क्या, because these are the parts that make the book very alive. Yeah. पहली चीज साउथ अफ्रीका में थे तो मैं इंजर्ड था, तो मैं फिजियो रूम में गया, तो एक वहां पे मसाज करा रहे थे, और एक मैं मसाज का टेबल था, एक फिजियो का टेबल था. एंड मैं अंदर गया मस्ती में तो मैं हमेशा रहता हूँ. अभी रहता था नहीं, रहता हूँ भी. और तो वहां पे जो बंदे मसाज करा रहे थे, मैं मस्ती में जाके ऐसे बाल खींचे, एंड आई थॉट कि वो पीनल शाह है. और तो पीनल शाह भी सचिन पाजी की तरह दिखते हैं, या उनके बाल उस वैसे थे. तो मैं खींच के ना, फिर मैं इधर आ गया, तो मैंने कहा कौन लेटा है. तो वो कहता है कि सचिन पाजी, और मेरा दिल ऐसे धक धक किया. और उसके बाद मैं रूम से भाग गया डर के मारे. फिर मैं वापस आया तो मैं देखा कि पाजी मसाज ही करा रहे, तो मैंने कहा चलो शुक्र है, मे भी पाजी को आइडिया नहीं लगा होगा कि क्या है क्या नहीं. पर उसके बाद मैंने कभी पाजी से उस बारे में बात नहीं करी, बट ही न्यू, बिकॉज आई टोल्ड, जैसे मैंने बज्जू पाजी को भी बताई वो बात, मस्ती में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, तो फिर आई एम श्योर कि उन्होंने बताई होगी. शिखर, आप सोनेट क्लब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, बिकॉज देखिए हम लोग जब क्रिकेट एनालाइज करते हैं, सोनेट क्लब के बारे में, तारक जी के बारे में इतना लिखते हैं. आप उसके बारे में भी आपने जिक्र किया हुआ है, इतना इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग योरसेल्फ, अभी तो ऋषभ एंड बाकी लोग, थोड़ा सा हाउ इंपॉर्टेंट आर दीज फाउंडेशंस, थोड़ा सा क्लब के बारे में बताएं. तारिक सिन्हा सर के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा. अब तो खैर वो है नहीं इस दुनिया में, और मैं कुछ 3-4-5 साल में उनके अंडर में था, और खेला. और उनके जो उन्होंने इतने टेस्ट प्लेयर निकाले हैं, एंड वहाँ जो एक डिसिप्लिन होता था सोनेट क्लब का, एक जो एक वाइब होती थी, एनवायरनमेंट होता था, वो बहुत अच्छा था. और जब मैं छोटा था तो सारे सीनियर प्लेयर्स ने आना, तो हम उन्हें भी देखते थे. मेरा तो काम यही होता था पहले कि सुबह से लेकर शाम तक पहले फील्डिंग करनी, दौड़ना, नेट पे बॉल निकाल के बॉलर्स को देना, शाम को जाके बैटिंग आती थी 10 मिनट की. तो उस प्रोसेस में पेशेंस भी ऐसी सीखी. और इवन मदन शर्मा जी, फिर थोड़े टाइम तो मैं सर के साथ था, फिर बच्चों में, क्योंकि उस वक्त मैं छोटा था, तो उन्होंने बच्चों की कोचिंग अलग से होना शुरू की. तो मदन शर्मा जी मेरे कोच हैं, तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग करना शुरू हो गया. एंड ऐसे करते करते अच्छी प्रैक्टिस, अच्छे बेसिक सिखाना, अच्छी फाउंडेशन देना, वो सबसे जरूरी है क्रिकेटर के लिए. और वो तारिक सिन्हा सर ने, मदन शर्मा जी ने मुझे बहुत अच्छी दी, और उसकी वजह से, वो सही फाउंडेशन की वजह से, और खूब सारे मैचेस खिलाते. तो वो एक बड़ा फर्क पड़ता है. एक नेट का प्लेयर एक चीज होती है, और एक मैच का प्लेयर होना दो अलग चीज होती है. तो मैचेस का एक्सपीरियंस मुझे बचपन से ही मिलता चला गया, तो वहां से फिर मैं एज अ प्लेयर बहुत स्ट्रांग बनता गया, मेरी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो. Let me once again tell our viewers, we are celebrating Shikhar Dhawan's autobiography, The One. That's what we are doing as part of this show. There is a lot of no holds barred details also in the book. It takes a lot of courage to write about these things. Shikhar has, and I'm going to ask him a lot of these questions as well while celebrating him.
his partnership with Sophie, his foundation, everything. This is a no holds barred conversation with शिखर धवन. शिखर, आपने वीरेंद्र सहवाग के बारे में भी लिखा हुआ है किताब में कि उनका जो एडवाइस था आपको जब अर्स्टवाइल दिल्ली डेयरडेविल्स, आपको एक होटल रूम उन्होंने नहीं दिया था आईपीएल में, कि वीरेंद्र सहवाग एडवाइस लेड यू टू गेट योर फोकस बैक. क्या उनके बारे में बताएंगे थोड़ा? नहीं, उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं था कि उन्होंने नहीं दिया था मुझे होटल रूम. क्या था कि पहला साल था आईपीएल का, और क्योंकि 2 बार ही प्रैक्टिस होती थी, एक दिन में होती थी, एक शाम में होती थी. तो कोटला जाना मेरे घर से, तो मैं विकासपुरी जनकपुरी में रहता था, तो वहां से कोटला जाना बहुत दूर था, घंटा सवा घंटा का रास्ता. तो मैं कहा सुबह जाएंगे, फिर मैं 2 घंटे की प्रैक्टिस करके मैं वापस कब आऊंगा और कब जाऊंगा. तो फिर मैंने मैनेजमेंट को बोला, तो मैनेजमेंट में थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई थी. फिर वीरू भाई का फोन आया कि भाई अभी क्या कहते हैं, संभाल के, और इतने वैल्यू में बड़े सारे प्लेयर हैं तो अपना खराब मत करो. मैंने ठीक है, सॉरी भैया, गलती होगी. और देन इट ऑफ कोर्स ही सपोर्टेड मी अ लॉट एंड आई हैड अ ग्रेट स्पेंट ग्रेट टाइम विद इट. एंड फिर उसके बाद मेरा दिल्ली डेविल्स के लिए बहुत अच्छा सीजन गया, एंड हमें फिर रूम भी मिल गए थे. फिर रूम मिल गए थे. तो मुझे ये बताओ, आपके साथ वीरेंद्र से डेविड वार्नर का क्या हो गया था? डेविड वार्नर का वो तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो तो. हाँ, बट आपने लिखा है डेविड वार्नर के साथ, बुक में भी आपने लिखा है कि उनके साथ एक टिफ हो गया था. एग्जैक्टली हुआ क्या था? ऑस्ट्रेलिया में जैसे हम सीरीज खेलने जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपस में स्लेजिंग होती है. टेस्ट सीरीज में याद होती है. एंड तो ही वाज बीइंग चीकी एंड ही वाज सेइंग कि he is not performing. He was telling me that you are not performing well, you're going to be dropped out from the team. वो सारी चीजें, वो टैक्टिक्स वो अपना रहा था. फिर मेरे दिमाग तो मेरा भी तेज था ही है, शैतानी थी. तो मैंने फिर उसके लिए वो निकाला कि भाई मुझे पता था कि वो गैम्बल एडिक्ट भी रहा है. तो वो मैं उसके फिर गैम्बल एडिक्ट के पीछे पड़ गया कि भाई तू गैम्बल एडिक्ट है, तू फिर वापस गैम्बलिंग में जाएगा, अब तेरा परिवार है, तू पक्का ये खराब करेगा जी. एंड ऑफ कोर्स ही वाज परफॉर्मिंग वेल as a batsman. He was scoring lots of runs, so I knew that I cannot touch him there, but I can touch him on some other aspect while batting, and that is just for on the field. Off the field we are very good friends and good allies. So yes. Yeah, he's a dear friend of mine as well. आप जानते हो हम लोग बहुत दोस्त हैं. So yeah, I mean it was interesting. But Shikhar, now something I want you to spend a little bit of time on. Shikhar Dhawan and ICC tournaments. यार मैंने आपको सारे कवर किया हुआ है. वेदर इट वाज दैट चैंपियंस ट्रॉफी, और मुझे अभी भी याद है वो ओवल वाला 100. मैं ऑक्सफोर्ड में तब पढ़ा रहा था, वहां से आके आपका कवर करके दोबारा वापस जाना. यू मेड आवर डेज. शिखर धवन एंड आईसीसी टूर्नामेंट तो कुछ अलग ही है. वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देना, उसके बाद चलो वो फिंगर इंजरी, जो स्टोरी भी मैंने ही ब्रेक किया था. और आपको याद है जब वो खबर आया आप रो पड़े. वो आप सीढ़ी में खड़े थे, हम लोग मीडिया बॉक्स में लेफ्ट में खड़े थे, हम लोग देख रहे थे जब आपके पास खबर आया. बट शिखर धवन एंड आईसीसी टूर्नामेंट्स एंड शिखर धवन एंड द फ्रेंडशिप विद रोहित शर्मा, थोड़ा सा बताएं. मेरी जो प्रिपरेशन रहती थी हर सीरीज के लिए पूरी 100% ही रहती थी. कुदरती आईसीसी के टूर्नामेंट्स में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही. इवन फ्रॉम अंडर 19 डेज 2004 में आई बिकेम मैन ऑफ द टूर्नामेंट फॉर अंडर 19 वर्ल्ड कप, देन अदर वर्ल्ड कप्स, एशिया कप्स, सारे कितने सारे आईसीसी के जो मेन टूर्नामेंट हुए हैं, तो उसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा. And I loved performing on big stage, and I enjoyed the pressure, I enjoyed the challenge. जब प्रेशर या चैलेंज ज्यादा भी होता था तो मेरा जो एक फोकस था वो भी और बढ़ता था. और and I always had that thing in my mind कि I always wanted to perform against big teams. कि एक बड़ा प्लेयर का नाम बड़ा प्लेयर तभी बनता है जब वो बड़ी टीमों के अगेंस्ट रन बनाता है. तो ये तो मेरे थॉट प्रोसेस में था ही था कि मुझे वो करना ही करना है. एंड दैट्स हाउ things shaped up for me. And even I clearly remember before going to Champions Trophy 2013. So I've been doing journaling from that time only. 2013 से मैंने journaling शुरू करी थी. I wrote कि I'm winning golden bat in Champions Trophy, and that's what happened. It was my comeback series actually, tournament for one day. And I became golden bat, and then my career, took a nice. I took a nice leap from 2013.
यार आप जर्नलिंग के बारे में बहुत जब यंग से तभी से बात कर रहे हो, तब से कर रहे हो जर्नलिंग, एंड आपने ये भी यू काइंड ऑफ जर्नल्ड अबाउट बिकमिंग इंडियन टेस्ट कैप्टन, इज दैट राइट? No, I didn't journal about becoming Indian Test captain. I later on maybe 3 4 5 साल पहले जब मेरा करियर का हो गया था, तो I felt that oh, I've achieved a lot as a player as well. I would like to explore more, and then I started writing about leadership. That I'm a great leader, leading from front, and I never tag like with so much of affirmations. I got mature in affirmations as well, and so I never tag anything that I want to be. I want to become specifically Indian team captain or anything. I just said that I'm a great leader and leading from front, and that's how universe brought captaincy for me, because I never expected to become captain, and that also happened. कभी ऐसा नहीं हुआ कि दो टीमें गई हो एक साथ मैच खेलने। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज चल रही थी और हम श्रीलंका गए थे। जी तो वो याद है मुझे, मेरे याद है। 10-15 साल के करियर में मेरे साथ तो नहीं हुआ। तो वो पहली चीज थी, और उस वक्त इवन हार्दिक भी टीम में था, तो हार्दिक वाज अ ग्रेट कंटेंडर फॉर कैप्टनशिप एज वेल। तो आई फील कि दैट इज द पावर ऑफ अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशन, दैट कुदरत भी आपके लिए काम करती है और कुदरत आपके लिए वो सारी चीजें तैयार कर देती है। हाँ, जी उसके लिए आप वो मैनिफेस्ट करना एक चीज, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होना दूसरी चीज। आपको प्रिपरेशन भी साथ में चाहिए। सो इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। ब्यूटिफुली सेड। दिस इज वन एस्पेक्ट इन द बुक दैट आई एम पर्सनली वेरी कीन ऑन। बट आपने रोहित शर्मा वाला सवाल आंसर नहीं किया शिखर। आप और रोहित, आई मीन अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर इंडिया। थोड़ा सा उस पार्टनरशिप के बारे में भी बताएं। आपका दोस्त भी बिल्कुल, है रोहित शर्मा। रोहित और मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, दोस्ती तो बहुत अच्छी है ही है। और आई फील कि क्योंकि रोहित इंटरनेशनल सर्किट में काफी टाइम से ही पहले से एक्सपोजर मिल गया था, मैं थोड़ा लेट आया। और बट ये था कि मैं डोमेस्टिक में पूरा एक मेच्योर होके पक के आया था। और रोहित ने इंटरनेशनल में उस वक्त तक अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, नहीं भी दी थी। तो एंड देन जब वो धोनी भाई ने रोहित से पूछा कि भाई तू ओपनिंग करेगा, और वहां से फिर हम दोनों की एक ऐसी जोड़ी शुरू हुई। आई फील कि वी बोथ वर वेरी मैच्योर्ड इवन व्हेन दैट ट्रांजिशनिंग वाज हैपनिंग, एंड because of that grinding for both of us, whether it was for me in domestic cricket, whether for him in international cricket, that gave us a good advantage and confidence, understanding, knowing our game, and then delivering for the Indian team. So वहां से फिर हम दोनों ने एक इतनी अच्छी पार्टनरशिप्स बनाई, इतनी अच्छी जोड़ी बनाई कि मतलब एक जगह पहुंचना एक बात होती है, एक जगह मेंटेन होना दूसरी बात होती है। 10 साल तक हमारी जोड़ी रही, सलामत रही। तो बहुत इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। यस। यू नो रोहित बेटर देन एनीवन। आपको अभी भी वो हंगर दिखता है? सेम रोहित, हंगर रोहित में? ऑफ कोर्स यस, इतने रन बना रहा है अभी। 100 मारा है, ऑस्ट्रेलिया में रन मारे हैं, तो हंगर तो है ही है। और आई एम श्योर जैसे रोहित हो गया या विराट हो गया, ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनमें हंगर नहीं होगा, अपने आप ही पीछे छोड़ के चले जाएंगे, कहेंगे कि बस हमारा हो गया, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी अचीव्ड सो मच, एंड दे आर ग्रेट एसेट फॉर द टीम। So youngsters learn so much out of them. They look up to them, and they're still performing from front. जी, थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के भी बारे में बताएं शायद शिखर। आई मीन आपने ऑटोबायोग्राफी में ये भी आ जाता है, वो कई लोग बोलना नहीं चाहते हैं ज्यादा, क्योंकि बोलते हैं कि नहीं, पब्लिक लाइफ प्राइवेट लाइफ अलग से रखो। बट योर पार्टनरशिप विद सोफी, कैसे मिले आप? हाउ शी चेंज्ड योर लाइफ, थोड़ा सा बताएंगे? Sophie Kuba, I met her in Dubai in a restaurant, and from there it's been 2 3 years now, and yeah, I liked her, and from my first marriage as well, uh, I got experience in relationships as well. I feel that experience plays a huge role. जैसे मेरा क्रिकेट का एक्सपीरियंस जी है कि पहला मैच खेला और 100वां मैच खेला, वैसे एक रिलेशन के एक्सपीरियंस भी होते हैं। तो आई लर्न फ्रॉम माय फर्स्ट relationship, and I knew that okay, इस relationship में मुझे ये चीजें चाहिए, and then we struck quite nicely. The chemistry is nice, really good, and
एक कंटेंटमेंट है, एक सुकून है. अब I enjoy that pace of my life now with her, and I'm enjoying the journey, and I'm very very grateful. Let me say this. I mean, I both of us are family people. I mean, have my wife, daughter. That's what life is. I'm so happy that you've settled down and you found peace and happiness, and you're doing great work with your foundation. So that's fabulous. All I will say is I'm older to you. I wish you all the very, very best in family life. Thank- It's very important. It's very Very important. But very important. Shikhar, It makes you grounded. Uh, I feel that feminine energy as well it's a nurturing energy. It brings जी, home, it nurtures you like how, and it's very important. It's a very important decision of anyone's life. या partner कैसा choose कर. Or 100%. now Sophie is heading foundation as well, so she had that great heart uh, मैं to उसके उसमें आता हूँ. come. हाँ जी. उसमें उसमें आऊंगा बिकॉज आई वांट टू डू अ प्रॉपर दिस थिंग इन दिस वन. बट ये हाँ गब्बर नाम कहाँ से आ गया? बिकॉज हम लोग भी तो आपको गब्बर बुलाना शुरू कर दिए थे. ये नाम कहाँ से आया, कब से आया? मुझे फिर सब गब्बर ही बुलाते हैं, शिखर बुलाता नहीं कोई मैं बुला रहा हूँ क्योंकि मैं आपको तब से जानता हूँ, इसलिए 1000 प्रोग्राम्स हम लोगों ने किया. आपको याद होगा, सो वो भुवनेश्वर वाला रात भी याद होगा जहां हम लोगों ने इतना टाइम्स. बट गब्बर आपको सब बुलाते हैं. ये नाम आया कहाँ से? ये मैं रणजी खेल रहा था, तो रणजी में जब अपोजिट टीम बैटिंग कर रही होती है तो लड़कों की बॉडी लैंग्वेज गिर जाती है, ढीले हो जाते हैं. आई यूज्ड टू सिट ऑन सिली पॉइंट, आई यूज्ड टू से डायलॉग कि बहुत याराना है, तो ऐसे जोर से बोलता था. अच्छा, किसी को स्लेज भी नहीं कर रहा तो सब हैरान भी हो जाते थे, हंसते भी थे कि भी चाहे वो एम्पायर, तो सब हंसते थे बैट्समैन. एंड दैट्स ऑल. देन विजय दहिया भैया, ही गेव मी दैट नेम गब्बर. और उसके बाद फिर वो नाम कुदरती जब मैं इंडियन टीम में खेला तो वहां से वो बहुत फेमस हुआ. और ये मुस्टैच ट्विर्लिंग और थाई फाइव, ये तो शिखर धवन का ट्रेडमार्क बन चुका था. वो आप हाँ पेटेंट कर लो. पेटन, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल. वो मुझे भी बड़ी फेमस हुई थी उस वक्त, जब मैंने सेंचुरी मारी थी. उसके बाद जब मैं ऐसे ट्वेल्व करता हुआ जा रहा था, आई स्टिल रिमेम्बर इट वेरी क्लियरली. एंड उसके बाद काफी लोगों ने वो मुझे रखी या इवन दाढ़ी रखी. तो ट्रेंड काफी शुरू हुआ, नॉट जस्ट क्रिकेट बट ऑल ओवर इंडिया दैट वे. एंड आई फील वट एवर आई डिड इट फ्रॉम माई हार्ट एंड आई डिड इट for myself, not that कि मैं दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा था, क्योंकि I loved it, so that's why I did it. Even Thai Pai as well, I did it because I used to find it very manly, and it resonated with me very nicely. Not that it was aggressive कि किसी के face पे जाके मैं कर रहा हूँ, but it was something a very manly thing, and I just loved it. जब मैं कबड्डी देखता था, I used to love कि यार मारते थे थापी की point. So I started doing it, and then I didn't knew that those things gonna go that big. एंड फिर वो मालिक ने वो उन चीजों से और सरा दिया और बड़ा कर दिया. आज भी कहीं भी मैं जाता हूँ तो इवेंट पे अगर मैं बस अपना थापी पे मार दूं एक बारी, तो पीपल लव इट. इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ एनर्जी. 100%. I mean, because वो आपका पहचान बन चुका था, and that kind of becomes a trademark with this thing. By the way, Abhishek Sharma also आपको credit करते हैं for the idea of manifestation. हाँ जी, हाँ जी, You बिल्कुल. kind of inspired him to doing this or anything like that? Yes, एब्सोल्युटली. जब अभिषेक आया था मेरे पास, ऑफ कोर्स आईपीएल में जब मैं था तो आईपीएल में भी बातचीत होती रहती थी. एंड he came, so I told him, I said, whatever desires you have in cricketing world, I asked him, whatever you want to achieve, just feel that you're already doing it in present. And made him right general that time. And hats off to him that उसके बाद उसने उसको consistently उस प्रैक्टिस को किया और उसको रिजल्ट्स मिले. क्योंकि उससे जो अब हम बात करते हैं कि भाई सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, पर वो सेल्फ बिलीफ बनाया कैसे जाता है, उसको डिकोड करना जरूरी है. वो आर्ट जाननी जरूरी है कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाया जाता है, सेल्फ बिलीफ कैसे बढ़ाया जाता है. तो आई न्यू दोस art and I just passed it on to him, and I'm so happy that he's doing so well for himself and doing great in his career. Last few minutes, Shikhar. One, obviously, the Shikhar Dhawan Foundation. You are spending a lot of time doing some great work. The DA1 group. I mean, can you talk to me a little bit about your vision for the foundation and your group and the work that you guys are doing? Yeah, so it's Dhawan Group, and फाउंडेशन का हमारा जो मेन फोकस रहता है डिजिटल शिक्षा पे रहता है. हमारे दो प्रोजेक्ट हैं. एक डिजिटल शिक्षा है जिसमें हम अंडर प्रिविलेज स्कूल को टेक फ्रेंडली करते हैं. और ये आप और सोफी दोनों मिलके करते हो?
हाँ जी, जी, बिल्कुल। सो मेरी पूरी टीम है, सीईओज़ हैं, सब हैं, एंड सोफी हेड फाउंडेशन, शिखर धवन फाउंडेशन, एंड तो हमने अभी तक 4 लाख लाइफ्स को इम्पैक्ट कर दिया है। वाह, एंड वाह। एंड फील वेरी ब्लेस्ड कि हम एक ज़रिया हैं जिसके थ्रू इतना अच्छा सेवा हो रही है, और इट्स सो अमेजिंग बिकॉज़ जितना हमारा देश एजुकेट होगा उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, और उतना ही उन बच्चों के फ्यूचर और बेहतर होंगे। तो मैं जब स्कूल भी गया, देखा बच्चों को, जिस तरीके से उनका डिसिप्लिन था, जिस तरीके से वो इंग्लिश बोल रहे थे, the way they were communicating, it was amazing and I was so happy, felt so good। क्योंकि अपनी लाइफ में जैसे जो मैंने डिजायर थे मैंने सारे अचीव कर लिए, एंड ऑफ कोर्स मालिक की मेरे से मैं दूसरे जो भी मेरा नया करियर होएगा उसमें भी करता ही जाऊंगा। एट द सेम टाइम अगर भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम एक जरिया बन के दूसरों की सेवा कर सके, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं। और एक और हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, लाइवलीहुड ऑन व्हील्स। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो स्पेशल नीड के लोग होते हैं उनके लिए हम बाइक्स बनवाते हैं। वो बाइक्स से, अगर जैसे वो पहले घर से नहीं बाहर जा सकते, तो फिर वो बाइक से उनकी जॉब्स लग जाती हैं, एंड वो डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल बन जाते हैं, एंड उसकी से दे स्टार्ट अर्निंग, तो देयर होल लाइफ शिफ्टेड। एंड उन्होंने अपने घर खरीदना शुरू कर दिए, या अपने जो एक इंसान घर से नहीं निकल सकता वो बाइक से काम कर रहा है, फैंटास्टिक वर्क। प्रोडक्टिविटी इतनी आ गई लाइफ में, तो दैट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। और मेरे को खुशी होती है कि किसी एक बंदे की भी लाइफ बदल गई, तो उससे बड़ी बात है। फैंटास्टिक वर्क, ऑल आई विल से दिस इज फैंटास्टिक वर्क। आई मीन, क्योंकि देखिए मैं, आप मेरा काम आप जानते हो, मैं पैरालंपिक स्पोर्ट पे बहुत काम करता हूँ, मैं हाँ, डिसेबिलिटी स्पोर्ट और सेंसिटिविटी पे बहुत काम करता हूँ। जर्नलिस्ट को पैरालंपिक्स में हम लोग 6-7 लोग थे, इंडिया से कोई था ही नहीं, 8-9 लोग टोटल थे, हमारे कंपनी से 6-7 लोग। सो हम लोग पैरालंपिक्स पे, ये जो आपने बोला, इससे बेटर डिफरेंस आप कर नहीं सकते हो। सो आई विल विश द धवन ग्रुप एंड द शिखर धवन फाउंडेशन ऑल द स्ट्रेंथ एंड ऑल द पावर, बॉस, बिकॉज टू थैंक ट्रांसफॉर्म इवन वन लाइफ is a massive achievement. Last couple of questions. आप, in your sort of early days, आपके साथ विराट का भी बहुत दोस्ती था in your Delhi days. थोड़ा सा, did you see that kind of spark कि अच्छा ये यहाँ जा सकता है, when a little bit on that friendship? क्या कि आगे जा सकता है विराट? हाँ। या एब्सोल्युटली, आई फील विराट के अंदर जो हंगर थी ना का बड़ा करने की, वो शुरू से जब वो 16-17 साल का था जब आया था, मेरी कैप्टेंसी में ही वो आया था, वो T20 की टीम में, अपना रणजी में। तो उसके अंदर हमेशा से ही हंगर थी, और हमेशा से उसको था रन बनाने। और अच्छी बात ये थी कि उसको उस टाइम से पता था कि उसकी गेम क्या है, तो वो एक उसको वो क्लैरिटी बड़ी थी। एंड इवन आई फील कि जब उसके फादर साहब पूरे हुए, तो वो उस वक्त भी मैच खेल रहा था, और उस वक्त आके वो रन बना के गया, जो उसने कैरेक्टर शो किया, दैट वाज वेरी वेरी करेजियस। नॉट मेनी पीपल कैन डू दैट। और उसके बाद भी वो फोकस रहना, एंड वहां से उसको जो फोकस उसका बदला, जो डिसिप्लिन उसका बदला, एंड he took it to another level। and लास्ट 2 सवाल शिखर, आपने इतना दिया क्रिकेट को, अभी भी आप फाउंडेशन के जरिए सोसाइटी को वापस दे रहे हो, कोचिंग करोगे, इंडियन कोचिंग, शिखर धवन, डज दैट इंस्पायर यू? Do you want to be part of the setup, NCA coaching, anything like that? Do you have anything, any thought? Do you manifest? Do you journal about such things? see, right now how I'm manifesting is, I manifest like I am God's instrument, and whatever God wants me to do, I'm doing it with all my heart and love। and अगर कुदरत चाहेगी कि मैं उसमें जाऊं, तो जरूर मौका लगेगा तो जरूर करेंगे वो। बट अभी तक मेरे को कोचिंग का सच मैंने उस पे इतना ध्यान नहीं दिया। I do mentor a lot of people one-on-one, and I बट आप enjoy। बात तो करते नहीं हो, एक आध हमें भी बताइए। क्या? ये जो अभी आपने कहा वन ऑन वन मेंटोरिंग, आई मीन द गुड पार्ट इज यू नेवर ब्रिंग एनी ऑफ दिस थिंग्स आउट इन द पब्लिक डोमेन, यू आर डूइंग इट सेल्फलेसली, कंप्लीटली, एंड दैट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। या बिकॉज वो मेरी एक सेवा है जो मैं करता हूँ,
क्योंकि अब मैं जैसे इवेंट पे जा रहा हूँ या कभी भी मैं पॉडकास्ट पे जाता हूँ तो मैं बात करता हूँ स्पिरिचुअलिटी की या थॉट प्रोसेस की. Like now I've learned about self development. So self development is a very big thing, and like people usually work on their skills. वो अपनी जॉब करते रहेंगे एक फिजिकल रूटीन के लिए, पर उनकी सेल्फ डेवलपमेंट क्या है? What is your intellectual routine? What is your spiritual routine? What is your general routine? There's so many things to learn, just not except the skill part. So Absolutely. yeah. So it's like when you want more, first you have to be more. These things makes you more, and then you attract more as well. So now I'm enjoying different strategies, different learnings, and it's about consistency. And when I'm talking about these routines, it's not that I do it just for 2-3 days and leave it. It's a everyday thing. So I am like, I never used to enjoy studying earlier, but now I read at least minimum 5 to 10 pages every day. Nice. You're So lovely. So those are non-negotiable laws which I made for myself. Every city have a law. What is your self-governed law? So my first copy of the Paralympic book, when it comes out next year, will go to Shikhar Dhawan because of your work in the disability domain and more. But I'll finish the interview, Shikhar, because I know you got other things to do. But थोड़ा सा failure के बारे में बात कर लें. I mean, or rather, pain or how that impacts a person. Because World Cup 2019, Australia wala 100, and then to know that you're not part of the World Cup, I vividly remember you were standing in the stairs and how the team hugged you and what happened. How did Shikhar Dhawan deal with that? I dealt with it very nicely. That's where emotional health plays a huge role. You have to teach yourself or learn the art of how to handle your emotions and accepting things the way it is. And failures are the best thing happens in your life because that makes you more stronger. And failures are, I see them as learnings. That comes, everyone goes through their challenges in life. एंड अगर वो चैलेंजेस ही नहीं होगा तो बंदे में दम कहाँ से आएगा, बंदा निखरेगा कैसे? नहीं तो बंदा फिर डल हो जाएगा. जिसके अंदर चैलेंज ही नहीं आया तो फिर वो स्पार्क कैसे आएगा? वो क्योंकि दैट मेक्स यू थिंक डीपर, दैट मेक्स यू थिंक ओके आई हैव टू लर्न दीस थिंग्स, डिफरेंट सिचुएशन. एंड आप कोई सी भी स्थिति में हो, कोई से भी लेवल पे, इधर हो, सारे लेवल में चैलेंजेस जरूर आएंगे. और आप उस चैलेंजेस को लेते कैसे, आप क्या चॉइस चूज करते हो जब वो चैलेंज आता है. तो दैट डिफरेंशिएट अ चैंपियन एंड अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. एंड चैंपियन माइंडसेट होना बहुत जरूरी है. एंड इट्स अगेन इट्स अ प्रैक्टिस. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. लाइक आई एंजॉयड ऑल माय चैलेंजेस. जब वो भी आया तो मैंने, भगवान का शुक्र है कि भाई मैं 100 तो बनाया हुआ है, टूटे हुए हाथ से 100 बना दिया. उसके बाद भाग हुआ. ऑफ कोर्स आई फेल्ट, नो आई एम ह्यूमन, आई एम गोना फील sadness, I felt sadness as well, but then after all I moved on. I said कि भाई भगवान का शुक्र है कि भाई मैंने सेंचुरी तो बनाई और अपनी टीम को जिता दिया. अब नहीं हुआ कुदरती, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. And that was my last World Cup innings. Yes. Yeah. And now even when I look back, I'm like happy. Oh यार, भाई लास्ट वर्ल्ड कप इनिंग में 100 है, वो भी टूटे हाथ से. वाह क्या बात है. तो लाइफ तो एक भगवान ने इतनी जिंदगी जी, तो हर मोमेंट खुशी का हो तो उससे अच्छी बात है. वो तरंग होनी चाहिए खुशी के आपके अंदर. Beautiful. This has been a lovely conversation, Shikhar. I mean, more than anything, candid, transparent, with a lot of things we discussed. That's what an autobiography should be like. It was a celebration of you. Tried to understand a little bit better. All I will say is you're good for the sport. Keep doing. You can make change. God has given you the power. जो और आपने कहा, अगर भारतीय क्रिकेट के लिए कुदरत ने चाहा तो आप ज्यादा और भी करते रहोगे. And we will keep supporting the Shikhar Dhawan group and the Shikhar Dhawan Foundation. So all the very best to you. Thank you.